आज की बड़ी खबर और मुख्य समाचार। देश और दुनिया की उन खबरों पर डालते एक नज़र। 31 मई के बाद भी जारी रहेगा लॉकडाउन, मिल रहे संकेत। आज से घरेलू हवाई यात्रा शुरू, जानिए कहाँ से कहाँ के लिए कितना किराया होगा। रेलवे ने निरस्त ट्रेनों के लिए टिकट का पैसा रिफंड करना किया शुरू, जानिए आपको कब मिलेगा। केंद्र की मोदी सरकार ने अब वाहनों चालकों के लिए दे दी एक बड़ी छूट। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। देश में कोरोना वायरस के कारण घोषित लॉकडाउन के चौथे चरण की अवधि 31 मई को समाप्त हो जाएगी। केंद्र सरकार ने अभी लॉकडाउन की तारीख आगे बढ़ाने या इसे समाप्त करने के बारे में किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया। देश में कोरोना के संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की सलाह के बाद यह लग रहा है कि अभी लॉकडाउन को 31 मई से आगे भी जारी रखेगा। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,35,000 के पार पहुंच चुकी है। भारत में कोरोना वायरस से बढ़ते मामले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चिंता व्यक्त की है। इसके कारण उसने देश के 7 राज्यों में अभी लॉकडाउन की छूट न देने की सलाह दे दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देश के महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तेलंगाना, चंडीगढ़, तमिलनाडु और बिहार को चेतावनी जारी की है। WHO ने कहा कि देश में इन राज्यों में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या देखते हुए लॉकडाउन को प्राथमिक जारी रखने की ज़रूरत बताई है। वही अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। रेलवे लॉकडाउन के कारण निरस्त सभी गाड़ियों को टिकट की धन वापसी के लिए अगले 6 महीने तक छूट दी गई है। सोमवार से 7 चरणों में 7 निरस्त टिकटों का रिफंड देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जानकारी के अनुसार पहला चरण सोमवार से चालू होगा, जो 30 मई तक चलेगा। इसमें 31 मार्च 2020 तक ट्रेनों यात्रा का टिकट देने वाले यात्रियों को उनका किराया लौटाया जाएगा। किराए में कोई कटौती नहीं की जाएगी। यात्री भोपाल और हबीबगंज समेत अन्य स्टेशनों से पूर्व में लिया गया मूल टिकट दिखाकर रिफंड ले सकेंगे। 31 मई के बाद यात्रा का टिकट लेने वाले यात्रियों को रिफंड देने के लिए भी भोपाल रेल मंडल के तारीखों तय की गई है। उसके अनुरूप रिफंड दिया जाएगा। कोरोना से बचने के लिए रेलवे ने रिफंड की योजना बनाई है ताकि भीड़ एकत्रित ना हो। यात्रियों इन तारीखों के हिसाब से ले सकेंगे रिफंड। लिए गए टिकटों का समय, रिफंड देने का समय 22 मई से 31 मार्च 2020, 25 से 30 मई 2020, 1 अप्रैल, 15 अप्रैल 2020, 1 से 6 जून 2020, 16 से 30 मई अप्रैल 2020, 8 से 13 जून 2020, 1 मई से 15 मई 2020, 15 से 20 जून 2020, 16 से 31 मई 2020, 22 से 27 जून 2020, 1 से 15 जून 2020, 29 से 4 जुलाई 2020, 16 से 30 जून 2020, 6 से 11 जुलाई 2020। इस तरह आप रिफंड ले सकते हैं। वही अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। 2 महीने के अंतराल के बाद आज से घरेलू यात्री सेवाएं को शुरू कर दिया गया है, जिनमें से दिल्ली, पुणे, मुंबई, पटना की उड़ानें पहली उड़ान में शामिल थी। दोनों उड़ानें को सोमवार की सुबह इंडिगो द्वारा संचालित किया था, जहां दिल्ली पुणे फ्लाइट सुबह 4:45 पर रवाना हुई। वहीं मुंबई पटना फ्लाइट सुबह 6:45 पर रवाना हुई। 25 मार्च के बाद सभी यात्रा उड़ानों को निलंबित कर दिया गया था, जबकि सरकार ने कोरोना वायरस महामारी पर अंकुश लगाने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लागू की थी। सरकार के सूत्रों के अनुसार दिन में 1095 प्रस्थान होंगे। आज चलने वाली लगभग 60% फ्लाइट उड़ानें भरी हुई है। सरकार ने हवाई यात्रा किराए पर नियंत्रण के लिए इसे यात्रा के समय, ट्रैवल टाइम के आधार पर 7 वर्गों में बांटा है। नगर वैमानिक मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि यात्रा के समय आधार पर किराए को 7 बैंड भागों में बांटा गया है। अगले 3 महीने तक यात्रियों पर इस तर्ज पर किराया वसूला जाएगा। इसका साफ साफ मतलब है कि वैमानिक कंपनियां अपनी मर्जी से किराए को नहीं बढ़ा पाएंगी और यात्रियों को कम किराए पर यात्रा की सुविधाएं मिलेगी। सरकार को निर्देशों के मुताबिक वैमानिक कंपनियों को 40% यात्रा टिकटों की औसत पर बेचना अनिवार्य होगा। 40 मिनट से कम समय यात्रा करने वालों की उड़ानों के लिए न्यूनतम किराया 2,000 रुपये और अधिकतम किराया 6,000 रुपये होगा। 40 से 60 मिनट की उड़ानों के लिए 2,050 रुपये से लेकर 7,500 रुपये तक देना होगा। 60 से 90 मिनट की उड़ानों के लिए 3,000 रुपये से लेकर 9,000 रुपये तक देना होगा। 90 मिनट से 120 मिनट की उड़ानों के लिए 3,500 रुपये से लेकर 10,000 रुपये किराया देना होगा।
120 मिनट से 150 मिनट की उड़ानों के लिए 4,500 रुपये से लेकर 13,000 रुपये तक देना होगा। 1,050 से 1,080 मिनट की उड़ानों के लिए 5,500 रुपये से लेकर 15,700 रुपये तक देना होगा। 1,080 से 2,080 मिनट की उड़ानों के लिए 6,500 रुपये से लेकर 18,600 रुपये तक देना होगा। वही अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अब लॉकडाउन में छूट का दायरा लगातार बढ़ाती जा रही है। इसके तहत अब केंद्र सरकार ने देश भर में वाहन चालकों को एक बार फिर बड़ी राहत दे दी है। इसके तहत सड़क परिवहन व राज्य मंत्रालय ने अब ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेजों को वैधता 31 जुलाई तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। सड़क परिवहन व राज्य मंत्रालय ने इस संबंध में कहा कि वाहनों को जिन कागजों का नवीकरण 1 फरवरी 2020 से लंबित है, उनकी अवधि 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इस अवधि तक अपने दस्तावेजों का नवीनीकरण करवाने पर किसी भी प्रकार का विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा। गौरतलब है कि देश में कोरोना संक्रमितों लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के संबंध में किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया।